वर्ष 2022 की तपती गर्मियों में दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत आरव शुक्ला, एक गंभीर और सौम्य स्वभाव का युवक, अपने भीतर गूंजती एक अदृश्य पुकार को अनसुना नहीं कर सका। वर्षों से मशीनों के बीच पिसते जीवन को अब रहस्य और अनुभूति की प्यास सताने लगी थी। एक दिन जब उसने अपने अंतरंग मित्र अनिकेत वर्मा से भानगढ़ की चर्चा की, तो अनिकेत की आंखों में भी वही जिज्ञासा चमक उठी। जब यह बात आरव ने अपनी वृद्ध दादी से साझा की, तो उनके कांपते स्वर ने जैसे पूरे घर को कंपा दिया। भानगढ़ मत जा बेटा, वहां जो गया उसका कुछ भी शेष न रहा। परंतु युवावस्था की जिज्ञासा अनुभव की प्यास से बड़ी होती है। आरव ने तय कर लिया था, अब की बार वह भानगढ़ के सत्य से स्वयं परिचित होगा। शुक्रवार की सुबह जब सूरज की कोमल किरणें नीले आकाश में बिखर रही थीं, आरव और अनिकेत ने अपनी यात्रा आरंभ की। कार में संगीत की धीमी धुन, चाय की खुशबू और आरव की दादी की लिखी उस पुरानी डायरी की खुशबू उनके साथ थी, जो भानगढ़ की लोक कथाओं से भरी थी। रास्ते में प्रकृति जितनी सुंदर लग रही थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। झाड़ियों में सरसराहट, वृक्षों की टहनियाएं मानो कोई गूढ़ संदेश दे रही थीं। जैसे ही वे भानगढ़ की सीमा में पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और अचानक कार ठहर गई, बिना किसी कारण। तभी एक वृद्ध साधु मार्ग के किनारे प्रकट हुए। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनकी आंखों में अनंत अग्नि थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मन का भय ही तेरा प्रतिबिंब बन जाएगा, यदि उसे साथ ले आया तो। आरव और अनिकेत कुछ समझ नहीं पाए, पर साधु की दृष्टि सीधी आत्मा में उतर गई। भानगढ़ का किला दूर से ही एक विलीन सभ्यता का मौन शोक गीत प्रतीत हो रहा था। खंडहर, टूटे महल और एक विचित्र सन्नाटा वहां फैला था, जैसे वक्त ने यहां सांस लेना छोड़ दिया हो। जब वे किले में प्रविष्ट हुए, तो दिन का उजाला भी जैसे उनके पीछे ठहर गया। जैसे ही आरव एक प्राचीन हवेली के पास पहुंचा, उसकी दृष्टि एक नारी पर पड़ी। नीले रेशमी वस्त्र, लंबे खुले केश और आंखें जैसे सदियों की पीड़ा को संजोए हुए। तुम क्यों आए हो? वह स्वर जैसे समय की सीमा लांघता हुआ उसके हृदय में गूंजा। अनिकेत ने देखा नहीं। उसने पूछा, तू किससे बात कर रहा है? आरव ने धीमे कहा, वो समीरा वहीं खड़ी है। लेकिन समीरा केवल आरव को दिखाई दे रही थी। आज की रात यहीं रुक जाओ, समीरा ने कहा, क्योंकि बाहर अब जीवन नहीं, केवल प्रतीक्षा है। अनिकेत घबरा गया। वह विरोध करता रहा, पर आरव उसकी चेतना जैसे समीरा की आंखों में कैद हो चुकी थी। हवेली में दीपक जलाए गए, हवा में इत्र की मादक गंध घुली और समीरा की आंखों में किसी खोई हुई सदी की पुकार थी। रात के तीसरे पहर में जब सारा संसार सोया था, समीरा ने आरव का हाथ थामा। तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा मैं जन्मों से कर रही हूं। मैं एक राजकुमारी थी, समीरा ने कहा, जिसे अपने ही राज्य में बंदी बना लिया गया, क्योंकि मेरा हृदय एक तांत्रिक को सौंप बैठा था। वह प्रेम निषिद्ध था, उस युग के लिए भी और मेरे भाग्य के लिए भी। राजा ने उन दोनों को मारने का आदेश दिया और मरते समय तांत्रिक ने एक भयंकर शाप दिया, जिस किसी से समीरा प्रेम करेगी वह इस हवेली में बन जाएगा, और उसके साथ वह भी। अब केवल तू मुझे मुक्ति दे सकता है, आरव। उसकी आंखों से अश्रु नहीं, पीड़ा बह रही थी। रात के बीचों बीच हवेली के द्वार भयानक ध्वनि के साथ बंद हो गए। हवाओं में करुण क्रंदन गूंजने लगा। दीवारों से रक्त रिस रहा था, जैसे कोई पुराना शाप अब जाग गया हो। अनिकेत की चीख सुनकर आरव दौड़ा और देखा, उसका प्रिय मित्र निर्जीव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर थी एक भयावह मुस्कान। अनिकेत! आरव चिल्लाया, लेकिन उत्तर केवल सन्नाटा था। पीछे से वही स्वर गूंजा, जो प्रेम को शाप समझे वह शाप ही बन जाता है। समीरा फिर प्रकट हुई। उसकी देह रोशनी में पारदर्शी हो चली थी। मुक्ति चाहती हूं, उसने कहा, मगर इसके लिए तांत्रिक की आत्मा को यज्ञ से बुलाना होगा। आरव ने यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों की ध्वनि, अग्नि की लपटें और समीरा की आंखों में गहराता विश्वास। तभी धुएं से उभरा वह तांत्रिक, विकराल, जलती आंखों वाला। उसकी देह रुधिर से सनी हुई। समीरा मेरी थी, मेरी ही रहेगी, वह गरजा। वह आरव पर टूट पड़ा, पर आरव ने समीरा का हाथ थामा
और समस्त भावनाओं से चिल्लाया, प्रेम कभी कैद नहीं करता, वह तो मुक्ति देता है। एक भयंकर गर्जना हुई, हवेली हिल गई, दिए बुझ गए। समीरा की आत्मा मुस्कुराते हुए ऊपर उठी और अग्नि की लपटों में विलीन हो गई। तांत्रिक जल गया, अपने ही शाप में भस्म। आरव मूर्छित हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह उसी साधु के पास था। साधु ने कहा, तेरे भीतर अब समय से परे कुछ बस चुका है, तू अब भानगढ़ का अंश बन गया है। आरव वापस दिल्ली आ गया, पर वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब भी समीरा की छवि झलकती है। रात के तीसरे पहर वह हवाओं में एक धीमा स्वर सुनता है, प्रेम मुक्ति देता है, पर हर मुक्ति अपने भीतर एक नई चाह लिए होती है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, हवेली में अब भी रात में दीपक जलते हैं, और समीरा की परछाई वह अब भी वहां खड़ी है, अपने अगले आरव की प्रतीक्षा में।